प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका के अंतर्गत कारिका 14, 15 एवं 16 की व्याख्या। सर्वप्रथम कारिका 14 देखते हैं। अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्यात् तद्विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। इस कारिका में कार्य के द्वारा अव्यक्त मूल प्रकृति की सिद्धि की गई है। कार्य के गुण चूँकि कारण में रहते हैं, चाहे कारण के गुण कार्य में आते हैं, तो जो कार्य में जो गुण पाए जाते हैं उनके आधार पर अव्यक्त अदृश्य सूक्ष्म प्रकृति का यहाँ पर निरूपण किया गया है। चूँकि मूल प्रकृति में तीनों गुण हैं, इसलिए वह भी अविवेकिनी, विषय, सामान्य, अचेतन एवं प्रसव धर्म से युक्त है। पूर्व की कारिका में इस बात को हमने बताया था। इस बात की सिद्धि इससे भी होती है कि प्रकृति से विपरीत तत्व पुरुष में अविवेकता आदि उक्त धर्मों का सर्वथा अभाव होता है। चूँकि कार्य कारण के गुणानुरूप ही होता है, अतः महत् से लेकर स्थूल भूत पर्यंत समग्र व्यक्त प्रकृति में उपलभ्यमान अविवेकत्व आदि गुणों के आधार पर अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध हो जाती है। इसी का इसमें निरूपण है। जैसे कह रहा है अविवेक्यादेः, तो अविवेक्यादेः प्रधान आदि नाम अविवेक्यादेः अविवेकत्वादि धर्मस्य सिद्धि त्रैगुण्यात्, तीन गुण के कारण से और अविवेकत्व आदि, जो अविवेकी है प्रकृति और वो तीन गुणों से युक्त है, तद विपर्याभावात्, और उसमें उसका अभाव होने से, किस में, तो पुरुष में इन तीनों गुणों का अभाव होता है और उसमें अविवेकिता का अभाव, पुरुष विवेकी है, तो उसके आधार पर वे कि वो उसके विपर्य का अभाव, तद विपर्य अभावो यत्र सह तद विपर्य पुरुषः, और पुरुष उसके विपरीत है, तत् त्रैगुण्यस्य अभावः, उसमें उस तीनों गुण का अभाव होने से, अविवेक्यादे अभावाच्च, अविवेक आदि का अभाव होने से पुरुष की सत्ता अलग सिद्ध होती है और प्रकृति की सत्ता अलग सिद्ध होती है। कार्यस्य महदादे कारण गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात्, कार्य के महदादि के, कार्य महदादि के, कार्य प्रकृति के कार्य महत् और अहंकार पंचतन मात्राएँ आदि, तो इनके कार्य के गुण चूँकि कारण में आते हैं, कारण के गुण कार्य में रहते हैं। इस प्रकार से ये सुख दुख मोहा रूपत्वात् अव्यक्तम अपि प्रधानम अपि सिद्धम होती। इसमें सीधी सी बात है कि कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, तो कार्य में जो जो गुण पाए जाते हैं उसके आधार पर इस सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि की जाती है। इसके लिए कारिकाकार ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। व्यक्त एवं अव्यक्त उभयविध प्रकृति की अविवेकिता, विषयता, सामान्यता, अचेतनता तथा प्रसव धर्मिता का विधान पूर्व में निरूपित हुआ है, किंतु विधान मात्र से किसी तथ्य की सिद्धि नहीं होती। इसके लिए युक्ति एवं प्रमाण का उपन्यास अपेक्षित होता हुआ है और उसी के लिए इस कारिका का उपन्यास करके उसको यहाँ पर प्रस्तुति करके इसके द्वारा इस मूल प्रकृति की सिद्धि कार्य के आधार पर कारण की सिद्धि की गई है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगला है भेदानां परिमाणात् समन्वयत्वात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कार्य कारण विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलीलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। तो इस कारिका में भी कार्य के गुणों से कारण के गुणात्मक होने की सिद्धि की गई है। वह
जो है कि न्याय एवं वैशेषिकों को यह मान्य नहीं है। उनकी विप्रतिपत्ति और यह आशंका है कि व्यक्त से ही व्यक्ति की उत्पत्ति संभव है, अव्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति संभव नहीं है। सर्वत्र ऐसा ही होता है। परमाणु सर्वथा व्यक्त होते हैं, उनसे ही द्वयाणुक्रम से पृथ्वी आदि स्वरूप सभी व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आदि से कारण के गुणों के अनुरूप ही रूप आदि की समुत्पत्ति होती है। अतः व्यक्त से ही व्यक्त एवं गुणों उसके गुणों की उत्पत्ति संभव है। जो अव्यक्त अर्थात पहले कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उससे व्यक्त तक किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं मानी जा सकती। इसके उत्तर में ये कारिका, जो 2 कारिकाएँ हमने अभी इसका वाचन किया, उसको प्रस्तुत किया गया है। और जैसे इन्होंने कह दिया कि व्यक्त से, तो व्यक्त और अव्यक्त, कई चीज़ें अव्यक्त होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है, यानी उसका अभाव है। इस बात को पूर्व कारिका में ही कह दिया, त्रैगुण्यात् तद विपर्यात् अभावात्, विपर्य अभावात्। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अभाव है उसका, अव्यक्त होने से उसका अभाव नहीं है। तो अभावात्, अभाव न होने से बने, उसमें अभाव नहीं है। अव्यक्त होना अभावता का सूचक नहीं है। ये बात इसमें स्पष्ट है। भेदानां परिमाणात् समन्वयत्वात् व्यक्तिता शक्तिता प्रवृत्तिश्च। तो भेदानां महदादि कार्याणां कारणम, भेदानां महदादि कार्यों का कारणम अव्यक्तम, कारण जो है वो क्या है, तो अव्यक्त है। प्रधानम अस्ति, कुतः, कैसे, तो कहता है कारण कार्य विभागात्, कारण एवं कार्य का विभाग होने से, अर्थात कारण और कार्य 2 सत्ताएं हैं और दोनों में पृथकता है। इस कारण से कहता है विभागात् सत् एवं कार्यस्य उत्पत्ति काले कारण सकाशात् आविर्भावात् तथा वैश्वरूपस्य विश्वरूपेण विद्यमानस्य कृष्णस्य कार्यस्य संहार काले कारणे अविभागात्। कार्य कारण से सांख्य जो मानता है कि कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्तावस्था में रहता है। कार्य एक सर्वथा नवीन उत्पत्ति नहीं है, अपितु उसकी अभिव्यक्ति है। तो कार्य कारण में विभाग भी है, कार्य अलग है, कारण अलग है। कारण से कार्य उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों में विभाग भी है और अविभाग भी है ना। तो शक्तितः प्रवृत्ति, और निश्चित कारण में ही किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति और प्रवृत्ति पाई जाती है। समन्वयात् कहता है समन्वय से, कैसे, तो सुखादि आत्म सामान्यान्वितत्वात्। सुख दुख आदि जो है त्रिगुणात्मक जो स्वरूप है इसका, उसमें उनका समन्वय है। कारण में भी है और कार्य में भी है। त्रिगुणतः सत्वादि गुणत्रयात् प्रवर्तते प्रवृत्तम भवति समुदयात्, समुदय परस्परम सम्मिश्रणात् प्रति गुणाश्रय विशेषात्, अपने एक एक गुण के आश्रय के विशेष होने से एकैक गुणस्य भिन्न भिन्न मात्राणां सम्मेलनात् एकस्मात् एव प्रधानात् नाना कार्योत्पत्ति भवति इत्यर्थः। एक एक गुण के भिन्न भिन्न मात्राओं में सम्मेलन से, मिश्रण से, एक से ही, एक प्रधान से, एकस्मात् एव प्रधानात्, एक ही प्रधान से नाना कार्योत्पत्ति होती है, अनेक कार्यों की उत्पत्ति होती है। एक प्रकृति जो है अपने को 23 रूपों में प्रकट करती है और फिर स्थूलभूत पदार्थों की और जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। इस प्रकार से इस कारिका में ये बताता है कि कार्य कारण में विभाग भी है, अविभाग भी है, और कार्य कारण में एक दूसरे के व्यापकता भी है। इस कारण से इस तरह से इसमें कार्य और कारण की सिद्धि की गई है। महत आदि अनेक प्रकार के भिन्न कार्य रूप में व्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति का उपादान कारण कोई न कोई अवश्य है।
भले वह व्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर न हो, क्योंकि यद्यपि संहार अर्थात अनुत्पन्न अवस्था में कार्य का अपने कारण से कोई भेद नहीं रहता, तथापि उत्पत्ति होने पर कार्य कारण में विभाग हुआ करता है। यही विभागात और अविभागात का अर्थ है। यही नहीं, कार्य की उत्पत्ति अनायास नहीं अपितु किसी कारण में निहित उसे उत्पन्न करने की क्षमता से ही होती है। कार्य की परिमिति अर्थात अव्यापकता अर्थात कार्यकलाप की एक रूपता से भी उनमें के किसी एक कारण की सत्ता का अनुमान होता है, जो तीनों गुणों से एक दूसरे को दबाकर या आविर्भूत होने के प्रयास में जल के समान आश्रय भेद से नाना रूप में परिणत होता है। जैसे जल एक ही होता है, लेकिन उसमें जैसे तरंग, वीची आदि अनेक नाम से उसको संज्ञा मिलती है, और उस एक जल से ही अनेक नाम उसके हो जाते हैं। महत से लेकर भूमि पर्यंत जो व्यक्त प्रकृति है उसे ही भेद भी कहते हैं, क्योंकि उसके अनेक भेद अर्थात प्रकार होते हैं। चूँकि वह कार्य है तो उसका कारण भी कोई न कोई अवश्य होगा। जो कारण है वही मूल प्रकृति है। चूँकि वह व्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है, अतः उसे अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि कई प्रकार से की जा सकती है, और उसीलिए कारण कार्य विभागात कारण कार्य से पृथक होता है। प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में उसी प्रकार सत्रूप में विलीन रहता है, जैसे कछुए के शरीर में उसके हस्त पात आदि अंग, तभी वह उनके निकलते हैं तथा विभक्त रूप से प्रतीत होते हैं। कारणभूत मिट्टी के पिंड से ही घट आदि एवं सुवर्ण के पिंड से ही मुकुट आदि कार्य उत्पन्न होकर विभक्त रूप से स्थित होते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आदि कार्य अपने कारण तन्मात्राओं से, तन्मात्राएं अहंकार से, अहंकार महत से तथा महत अव्यक्त से आविर्भूत होता है। अतः इस बात की सिद्धि हो गई कि परम अव्यक्त कारण से साक्षात या परंपरा या अन्वित सभी कार्यों का विभाग होता है। यह सृष्टि काल में होता है। वैश्वरूपस्य अविभागात प्रलय अवस्था में कार्य कारण से अविभक्त अर्थात एक रूप में ही रहते हैं। इसके जो वैश्वरूपस्य अविभागात, विश्वरूप ही वैश्वरूप्य है, जो स्वार्थ में से प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। वस्तु के दो रूप होते हैं, व्यक्त रूप एवं व्यक्ति रूप एवं विश्व रूप। व्यक्ति रूप में प्रत्येक वस्तु अलग अलग होती है, पर विश्व रूप में निखिल व्यक्तियों का एक ही स्वरूप होता है। उसी प्रकार विश्व रूप का भाव वैश्व रूप है, जिसका अर्थ है वस्तु की विश्व रूपता यानी व्यापकता, सार्वजनीनता भी कह सकते हैं। नाना रूप में अवस्थित कृष्ण कार्य को विश्व रूप कहा है। प्रलय काल में उसका तिरोभाव हो जाता है, अतः कारण से कार्य का भेद नहीं रह जाता है। प्रलय अवस्था में कार्य कारण का अविभाग हो जाता है, माने उसमें भेद नहीं होता। कारण और कार्य आपस में मिले हुए होते हैं, यानी सब मूल प्रकृति में ही समाहित रहते हैं। प्रलय अवस्था में घट, मुकुट आदि मिट्टी एवं स्वर्ण पिंड में प्रविष्ट होकर अव्यक्त हो जाते हैं। कार्य की अपेक्षा वह कारण रूप हो जाते हैं। कारण कार्य की अव्यक्तावस्था का ही नाम है। कारण कार्य की अव्यक्तावस्था का नाम है, और कार्य कारण की व्यक्तावस्था का नाम है। अव्यक्तावस्था में जो कारण है, व्यक्तावस्था में वही कार्य कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी आदि पंच महाभूत अपने कारण तन्मात्राओं में, तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महत में, और महत अपने कारण मूल प्रकृति में प्रवेश कर अव्यक्त हो जाते हैं। माने सांख्य ये मानता है कि इनका विलीनीकरण भी हुआ करता है। प्रलयावस्था में जो कार्य है सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है, और सृष्टि के क्रम में जब उत्पत्ति की अवस्था होती है तो मूल प्रकृति से स्थूल की ओर इसका प्रसरण होता है, व्यक्त होता है, और कारण से कार्य और कार्य से कारण की ओर इनकी गमन हुआ करता है। शक्तितः प्रवृत्ति स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके कारण में उसकी निश्चित शक्ति होनी चाहिए, और उसमें उसकी प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। कारण की शक्ति से कार्य की उत्पत्ति रूपी प्रवृत्ति होती है। यह बात जैसे सत्तस्य शक्य कारणात् उस कारिका में भी जो नवी कारिका है वहाँ भी इसकी स्पष्टीकरण किया है। कार्य कारण जो उत्पन्न करने में समर्थ नहीं, उससे कार्य की उत्पत्ति कथम अपि संभव नहीं होती। कारण में एक
कार्य को उत्पन्न करने का निश्चित सामर्थ्य होता है, यही शक्तितः प्रवृत्ति है। और इस तरह से जो है कार्य कारण का विभाग भी है, अविभाग भी है, सलिलवत प्रवृत्ति है, और कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारण अव्यक्त होते हुए भी तीन गुणों का आश्रय लेकर वह उसको समुदाय रूप में उसको उत्पन्न भी करता है। और ठीक सलिलवत प्रवृत्ति जो दिखाकर बताया कि परिणाम भेद से उनके नाम भेद अलग अलग हो जाते हैं, तरंग, वीची, लहरें और ये सब चीज़ें हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।